अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की गिरफ्तारी से श्रीनगर में बिगड़े हालात, हुर्रियत समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। श्रीनगर पुलिस पर हुर्रियत समर्थकों ने की पत्थरबाजी, नौहाटा इलाके में कई पुलिस वाले जख्मी। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में दागे आंसू गैस के गोले, बरसाई लाठियां। हुर्रियत समर्थकों के प्रदर्शन में 10 प्रदर्शनकारी और 6 पुलिस वाले घायल। नौहाटा के अलावा लाल चौक, रजौरी कदल में पुलिस पर पत्थरबाजी। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में हुर्रियत नेता मीरवाइज का प्रदर्शन, त्राल की घटना की जांच की मांग की। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के त्राल में सुरक्षा कड़ी, अलगाववादियों के मार्च के ऐलान के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। हुर्रियत नेता सईद अली शाह गिलानी ने शनिवार को कश्मीर बंद का किया ऐलान, मसर्रत की गिरफ्तारी का विरोध। केंद्र की सख्ती के बाद हरकत में आई मुफ्ती सरकार, श्रीनगर में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाला मसर्रत को किया गिरफ्तार। जमात उद दावा का मुखिया हाफिज सईद ने मसर्रत के समर्थन में लगाई आवाज, गिरफ्तारी को बताया गलत। मसर्रत आलम, तू बागी नहीं है, तेरे ऊपर बगावत का मुकदमा पूरे पाकिस्तान के अवाम पर हम मुकदमा समझते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत इसका नोटिस ले। मसर्रत मसले पर बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, देश की अखंडता से समझौता नहीं। मसर्रत पर बीजेपी महासचिव राम माधव बोले, कहा अगर पाकिस्तानी झंडे लहराए तो कानून अपना काम करेगा। पीडीपी ने मसर्रत की गिरफ्तारी को बताया कानूनी प्रक्रिया, किसी राजनीतिक दबाव से किया इनकार। नीतीश कुमार ने मसर्रत के मामले पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सत्ता के लालच में बीजेपी कर रही है समझौता। मसर्रत की गिरफ्तारी पर शिवसेना की प्रतिक्रिया, अगर दोबारा हुई रिहाई तो देश के साथ धोखा। मसर्रत की गिरफ्तारी के बाद भी शिवसेना के तेवर नरम नहीं, मुरादाबाद में किया प्रदर्शन। वडोदरा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पाकिस्तान ने अलगाववादियों के समर्थन में दिया था बयान। मसर्रत को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बताया साहब, हालांकि पूछा देशद्रोह का मामला क्यों नहीं हुआ दर्ज। मसर्रत आलम साहब और गिलानी साहब दोनों को किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जम्मू कश्मीर सरकार को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी पर दिग्विजय सिंह के बिगड़े बोल, हिटलर से की तुलना। Will also have to take back his words, as Sir Winston Churchill had to take back his words in 1937 when he had praised Adolf Hitler. भूमि बिल पर मोदी को घेरने वाले कांग्रेस के नेता अहमद पटेल भूले मर्यादा, मोदी को बताया दुर्योधन। एक प्रधानमंत्री जी की जीत है या अहम है या अभिमान कि नहीं, हम तो इसे लाके ही रहेंगे। और दुर्योधन को जब कहा गया कि जो जमीन या जो गांव आपने लिए हैं उनको लौटा दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। लालू यादव ने मोदी पर साधा निशाना, कहा हालात इतने डरावने हो गए हैं कि कोई नमो के सामने नहीं बोल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 दिनों का विदेश दौरा खत्म, शनिवार सुबह लौट रहे हैं दिल्ली। रवाना होने के बाद नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, कनाडा के लोगों को किया शुक्रिया। 3 देशों के दौरे पर थे पीएम, फ्रांस और जर्मनी के बाद गए थे कनाडा। वैंकूवर में विदाई भोज के दौरान यात्रा को बताया कामयाब, कहा अब कनाडा और भारत मिलकर करेंगे काम। यह यात्रा मेरे लिए पूरे जीवन का एक बहुत बड़ी यादगार यात्रा के रूप में मैं संजो के रखूंगा।
किसान रैली को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस ने महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों को दी जिम्मेदारी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रैली में लाने को कहा गया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बुलाई है पार्टी सचिवों की बैठक। राहुल के भी शामिल होने की उम्मीद। दिल्ली लौटने के दूसरे दिन भी कार्यकर्ताओं के सामने नहीं आए राहुल। सोनिया प्रियंका के साथ गुजारे 3 घंटे। सूत्रों के मुताबिक 18 अप्रैल को बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा के किसानों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे राहुल। समस्याओं पर करेंगे बात। 19 अप्रैल की किसान रैली में शामिल होंगे राहुल। उससे पहले मीडिया से भी कर सकते हैं मुलाकात। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर कई सांसदों का हमला। केसी त्यागी, राजीव शुक्ला, डीपी त्रिपाठी ने शिक्षा में गिरते स्तर पर मोदी से दखल की मांग की। लापता बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। महिला बाल विकास मंत्रालय पर लगाया जुर्माना। लापता बच्चों पर सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। बच्चों की तलाश के लिए एडवाइजरी बोर्ड बनाने के लिए कहा। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस के छात्र देवांश मेहता के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कॉलेज के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन। सेंट स्टीफेंस कॉलेज प्रशासन से बिना इजाजत निकाला था ई मैगजीन। इसी बात पर कॉलेज ने देवांश को किया था निलंबित। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को राहत। गिरफ्तारी पर रोक। कानपुर में किसानों से मिले राजनाथ सिंह। फसलों की बर्बादी का लिया जायजा। यूपी में किसानों के हालात के लिए अखिलेश सरकार को राजनाथ ने बताया जिम्मेदार। कहा राज्य सरकार को सोचना चाहिए। अजमेर में किसानों से भद्दा मजाक। मुआवजे में दिए जा रहे हैं बस 750 रुपए। जनता परिवार का समाजवादी जनता पार्टी हो सकता है नाम। सूत्रों के मुताबिक साइकिल होगा चिन्ह। सामना में शिवसेना का जनता परिवार पर हमला। कहा 6 दलों का परिवार नकली धर्मनिरपेक्षवादी। लालू यादव ने आलोचकों को दिया जवाब। कहा हमारी विलय को नहीं पचा पा रहे हैं विरोधी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बीजेडी पर फेंका चारा। कहा वो जनता परिवार में आते हैं तो अच्छा होगा। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने जनता परिवार के विलय को बताया धोखा। कहा कोई शरद यादव से पार्टी के बारे में पूछेगा तो क्या देंगे जवाब। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। इलाहाबाद में ओवैसी की रैली को लेकर हाईकोर्ट ने प्रशासन से 5 दिनों में मांगा जवाब। प्रशासन ने 5 मार्च की रैली की नहीं दी थी इजाजत। बुंदेलखंड के 18 किसानों के ट्रैक्टरों की नहीं होगी नीलामी। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने उठाए कदम। बैंक से कर्ज लेकर खरीदे थे ट्रैक्टर। मुंबई में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ एनसीपी का प्रदर्शन। अल्पसंख्यकों के खिलाफ राउत के बयान से खफा। मध्य प्रदेश के खंडवा में 2 छात्राओं से रेप की वारदात। 2 पुलिस वाले समेत 6 लोगों पर अपहरण कर बलात्कार का केस दर्ज। सिगरेट से जलाने और नशीली दवा खिलाकर रेप का आरोप। 2 महिलाओं पर उन्हें बंधक बनाकर रखने का केस दर्ज। $1998 काले हिरण मामले में सलमान खान को पेश होने को कहा गया। 23 अप्रैल को आर्म्स केस में बयान करना होगा दर्ज। मुंबई के पास
डोंबिवली में एक महिला गिरफ्तार, 5 दिन की नवजात बेटी को मारकर हॉस्पिटल से फेंकने का आरोप। मुंबई के गोरेगांव में फिल्म सिटी के पास आग, 100 से ज्यादा स्क्रैप गोदाम खाक, बड़ी मात्रा में नुकसान की आशंका। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का ऐलान, शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। गन्ने की बम्पर फसल की उचित कीमत नहीं मिलने से किसान बेहाल, किसानों को हजारों का नुकसान। मुंबई में सस्ता घर मुहैया कराने के लिए सरकार फिर शुरू कर सकती है स्वदेशी पुनर्वास योजना, स्लम इलाकों में डेवलप कर बनाया जाएगा सस्ता घर। मुंबई में स्वाइन फ्लू से 2 और मौत, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 42। शिरडी के साईं बाबा के दर्शन में आधार कार्ड बड़े काम का, आधार कार्ड के जरिए नाम दर्ज करने पर मिलेगा दर्शन का सही वक्त। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की 89वीं जयंती पर मुलायम सिंह यादव ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनके जैसी सादगी किसी में नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को लालू यादव ने किया याद, पटना में दी श्रद्धांजलि। फर्जी आईएएस मामले में देहरादून के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन तक पहुंची जांच, एसआईटी ने गुरुवार की रात 4 घंटे तक की पूछताछ। गुजरात में ऊर्जा मंत्री गोविंद पटेल की एक तस्वीर सुर्खियों में, ऊना में मटन मार्केट का उद्घाटन करते हुए दिखे गोविंद पटेल, 13 अप्रैल को किया था उद्घाटन। एनजीटी ने हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार को भेजा नोटिस, एनसीआर से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर 1 मई तक मांगी रिपोर्ट। हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की मौत पर बवाल, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी काउंसिलर के भाई की हत्या के बाद टेंशन, मंत्री अरूप राय ने कहा कारोबार में प्रतिद्वंद्विता को बताया जिम्मेदार। आसनसोल में सिख समुदाय का प्रदर्शन, हिंदी फिल्म नानक शाह फकीर फिल्म के रिलीज के खिलाफ मल्टीप्लेक्स पर दिया धरना। दिल्ली में एलजी हाउस के बाहर सिख संगठनों का प्रदर्शन, फिल्म नानक शाह फकीर पर बैन लगाने की मांग की। बेंगलुरु में बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ भड़के बीजेपी नेता। नितिन गडकरी से जुड़े अवमानना केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट ने लगाया स्टे। दिल्ली डायलॉग कमीशन में नियुक्तियों के लिए केजरीवाल सरकार ने जारी किया अखबारों में इश्तिहार, आवेदन भरने की समय सीमा पर उठे सवाल। बीजेपी ने लगाया केजरीवाल सरकार पर आरोप, पिछले रास्ते से अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने की तैयारी, इश्तिहार महज खानापूर्ति। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बिजली के एक ऑटोमेटिक ग्रिड के उद्घाटन पर फिजूल खर्ची को बताया गलत, अधिकारियों को लगाई फटकार। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में वकील की हत्या, ढाबे वाले ने ली जान, किसी बात को लेकर था विवाद। दिल्ली पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर एटीएम में लगाते थे सेंध। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में सीवर सफाई के दौरान हादसा, कई मकान में आई दरार, पुलिस ने कराया मकान खाली। दिल्ली से सटे नोएडा में क्राइम पर काबू पाने के लिए पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन अलर्ट, चेकिंग के लिए पुलिस के साथ पीएससी बल में ही तैनात। आगरा में चर्च पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने उठाई आवाज। अमृतसर में 775 करोड़ की हेरोइन नष्ट, कस्टम विभाग ने 155 किलो जब्त की थी हेरोइन। रोहतक के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 13 कश्मीरी छात्रों ने डीएम से लगाई गुहार, कॉलेज प्रशासन ने फंड न मिलने का हवाला देकर छात्रों को निकाला।
प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत 2013 में कश्मीरी छात्रों का हुआ था एडमिशन। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक मानव संसाधन मंत्रालय से फंड नहीं मिलने की कही बात। कर्नाटक के पर्यटन मंत्री आरवी देशपांडे ने दी धमकी। कहा, गोवा में अगर कर्नाटक के लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा तो उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि बेंगलुरु में गोवा के 20,000 IT प्रोफेशनल करते हैं काम। कोयंबटूर में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। 1000 से ज्यादा न्यूट्रिशन मील वर्कर्स ने बुलंद की आवाज। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।